तो ऐसी लाइन में जाना जिसमें आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बहुत चैलेंजिंग था। जैसे आपको पता है सोसाइटी डराती है, कोई कभी पॉजिटिव तो आपको बोलेगा ही नहीं कि ये करो सब अच्छा ही होगा, आपको डराया जाता है। आप विमेन है, आपको अच्छे से पता है, आपको भी हर दिन की कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रही थी मार्केट में, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये ब्रांड बनाया। झूठ बोल के अंदर गया, कुछ चीजें मैंने सच बोली, किसी से समझने की कोशिश करी। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ये डिसीजन बहुत जरूरी होता है कि वो बिगनिंग में किसको हायर कर रहे हैं। तो हाउ डिड यू चूज योर टीम? जो सारे वेस्टर्न ब्रांड्स हैं, जो आज बड़े बड़े वेस्टर्न ब्रांड्स हैं, वो इंडिया से ही कपड़ा लेते हैं। So what are you wearing? और वो बोले hey I'm wearing Zolo. जयपुर's homegrown labels are killing it। और बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ में वो लगे हैं जिनकी प्रोफाइल में बहुत टाइम से स्क्रॉल कर रही थी, जिनके कपड़ों पे I was crushing over and finally I'm wearing Zolo label today। Hi guys, this is Chavi Sahai and today I'm hosting Mr. Raghunandan Rawat। Welcome to the podcast। थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, एक तो इसके लिए आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। तो ये मुझे बताइए कि आपकी जर्नी ज़ोलो लेबल की कहाँ से शुरू हुई? आप हमेशा से एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे या कुछ और ही कहीं और ही आपको डेस्टिनी ले गई? हेलो, आई एम रघुनंदन रावत, जयपुर का एक ऐसा लड़का जो अपनी जर्नी इंजीनियरिंग, मॉडलिंग, पायलट ट्रेनिंग एंड नाउ फैशन ब्रांड तक का बनाने का सफर तय कर चुका है। मेरे लिए ज़ोलो लेबल एक कपड़ों का बिजनेस ही नहीं है, एक मिशन है। आज मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू अपनी जर्नी, अपने स्ट्रगल्स, अपनी लर्निंग्स आप सभी के साथ रॉ एंड रियल शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी को ये लग रहा होगा कि पायलट ट्रेनिंग से लेकर नाउ फैशन ब्रांड ओनर कैसे बन गया, वो आज सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। अच्छा देखिए, मेरे पॉडकास्ट में ज़्यादातर जो अलग अलग लोग आते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिस्ट हो, चाहे वो कोई फैशन डिज़ाइनर हो या आपकी तरह एंटरप्रेन्योर हो, शुरुआत सबकी इंजीनियरिंग से ही हो रही है। क्या आपका भी मानना है कि इंजीनियर्स कैन डू एवरीथिंग? यस, मेरा ये मानना है कि इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनकी सोच डिफरेंट होती है। और इंजीनियरिंग एक्चुअली एक पढ़ाई नहीं है, उनकी सोच को बदलने का एक तरीका है। राइट। सो मुझे लगता है इंजीनियर्स कैन डू एवरीथिंग। अच्छा, अभी आप फाइनली एक एंटरप्रेन्योर हैं, यू आर रनिंग अ लेबल। यस। तो आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है इंजीनियर बनने का, या आप पायलट भी रहे इनफैक्ट, ये सारी चीज़ें कैसे आपको कंट्रीब्यूट कर रही है आपके एंटरप्रेन्योरशिप में? एक्चुअली मेरा ये मानना है, लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस आपका वेस्ट नहीं जाता। हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। सो इंजीनियरिंग से मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखा है, पायलट ट्रेनिंग से मैंने खुद को फोकस रखना, रहना सीखा है। खुद को फोकस कैसे रखना चाहिए वो मैंने पायलट ट्रेनिंग से सीखा है। मल्टीटास्किंग सीखा है। उसके बाद मैंने मॉडलिंग से खुद को रिप्रेजेंट करना सीखा है, खुद को प्रेजेंटेबल बनाओ कैसे मैं बना सकता हूँ, वो मैंने उससे सीखा है। और फाइनली एंटरप्रेन्योरशिप से मैंने लीडरशिप और पेशेंस वर्ड बहुत बड़ा है, पेशेंस कैसे रखना चाहिए वो मैंने फाइनली एंटरप्रेन्योरशिप से सीखा है। सो आज ये सारी स्किल्स मिला के मुझे ज़ोलो लेवल में हेल्प कर रही हैं और काम आ रही है। एक ब्रांड को बनाने का आपने कब सोचा? आपको बचपन से ही था कि मुझे एक फैशन ब्रांड का एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, या कभी बीच में रास्ते में कुछ मिल गया ऐसा? हाँ, बचपन से नहीं था कि मुझे फैशन ब्रांड बनाना है। इंजीनियरिंग से मुझे शौक था फैशनेबल रहना, खुद को प्रेजेंटेबल रखना, ऑलवेज मैं ऐसे रहता था। और इंजीनियरिंग से मुझे वो एक कीड़ा लग गया कि मुझे मॉडलिंग में जाना है, एक्टिंग में जाना है, बॉलीवुड में एंटर होना है। उसके लिए मैंने मॉडलिंग करा, आगे मैंने एक्टर प्रिपेयर्स में काम की, उसके बाद मैंने टी सीरीज में काम किया। देन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैंने आगे इसको प्रोसीड नहीं किया। मैं बहुत आगे चला गया था लेकिन मैंने ड्रॉप किया। और देन सडनली कोविड आया। कोविड में मुझे अपने आप को टाइम देने का मौका मिला। उसके बाद जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई। कोविड में मैंने सोचा मैं खुद का एक फैशन ब्रांड बनाऊंगा जिससे मैं बॉलीवुड में जो मेरे ड्रीम्स है उसको पूरा करूंगा। और वहीं से मैंने इंट्रोड्यूस किया ज़ोलो लेबल। और मेरी एक सोच थी कि मैं
जोलो लेबल में केवल कपड़े का बिजनेस नहीं करूं, एक मेरी सोच ये थी कि लोग मेरे यहाँ पे आके एक उस कॉन्फिडेंट को बाय करें, राइट जो कॉन्फिडेंट कपड़े को वियर करने के लिए चाहिए होता है, वो जी। कॉन्फिडेंट फील करें। जी सो मैं चाहता था कि मैं एक ऐसा ब्रांड बनाऊं जिससे मैं लोगों को वो कॉन्फिडेंट दे सकूं और फीलिंग दे सकूं, सोच दे सकूं। सो मैंने ऐसा ब्रांड कोशिश करी कि मैं बना पाऊं और आज पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ जोलो लेबल आगे बढ़ रहा है। मैं जेन्युइनली आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जैकेट मैंने आपकी पहनी है और इतनी अच्छी मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड्स की पहनी है। अगर आपके फेस पे इसको पहनने के बाद स्माइल आ रही है तो मैं इसी को सक्सेस मानता हूँ। मेरे लिए सक्सेस कोई नंबर नहीं है, राइट मेरे लिए यही सक्सेस है कि कोई भी कस्टमर मेरी ड्रेस पहने तो उसको कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, उसके फेस पे स्माइल आनी चाहिए। यही मेरा मोटिव है। अच्छा, आपके कपड़ों के बारे में एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि दे आर नॉट जस्ट लाइक अनदर ब्रांड, जो रिपीटेड कपड़े होते हैं वैसे नहीं है, डिज़ाइनर टच है। तो ये डिज़ाइन कौन कर रहा है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से। एक्चुअली डिजाइनर्स तो हमारे हैं, स्टार्टिंग मैंने ही की थी डिजाइनिंग की, और मैंने आपको जैसे बताया मैंने ब्रांड को पूरा यूनिक ब्रांड बनाने की कोशिश की है। कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, हाँ कोई डिजाइन रिपीट नहीं है, कोई भी स्टाइल ऐसा नहीं है कि एक फैब्रिक बना उसके 10 स्टाइल्स बना दिए गए। जी हर पीस पे डिजाइनर वर्क हुआ हुआ है, डिजाइनर तरीके से उसको फ्रेम किया हुआ है। और हमने कोशिश ये करी है कि कस्टमर को जो भी वो बाय करे जोलो लेबल से, उसको वो फील एंड टच आना चाहिए कि डिजाइनर का चीज़ मैंने पहन रहे हैं, एक पहना हुआ है, प्रीमियम क्लोथ पहना है। पहना हुआ है अफोर्डेबल प्राइस में। मेन डिजाइनर से भी ले सकता है वो, लेकिन डिजाइनर से अगर वो बाय करेगा तो उसको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। राइट हमने उसको कैसे एक अफोर्डेबल प्राइस में लाना है और कस्टमर्स को देना है, हमने उसी मोटिव से ये ब्रांड को डिजाइन किया हुआ है। नो कलर कॉम्बिनेशन, नो डिजाइन रिपीटेड, नो कुछ भी रिपीट नहीं है हमारे ब्रांड। और दूसरा, ट्रेंड्स को भी फॉलो नहीं कर रहा है आपका ब्रांड। ऐसा नहीं है कि ये चल रहा है तो ये बना दो, इट्स समथिंग डिफरेंट। मतलब अगर मैं हूँ तो शायद मैं आई विल गेट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ आपके ब्रांड के थ्रू कि जैसे कि मैंने इस तरह की चीज़ पहले कभी पहनी नहीं है, आज मैंने पहनी तो मुझे लग रहा कि ओ माय गॉड दिस इज सूटिंग मी। एक्चुअली मैं ट्रेंड के हिसाब से तो मैं चलता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा खुद को ट्रेंड बनाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने बताया मैं स्टार्टिंग से फैशनेबल रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ जो मैं वियर करूँ वो कोई फॉलो करे, ना कि मैं किसी को फॉलो करूँ। ये मेरा मोटिव स्टार्टिंग से मेरा रहा है, तो वही चीज मैंने ब्रांड में डाली और अपने डिजाइनर्स, अपनी टीम को यही समझाया लोग हमें फॉलो करें। राइट इसीलिए आप जो कह रही हैं कि स्टाइल्स हम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर्स को अच्छा लगे, इसीलिए हम इसको प्रमोट कर रहे हैं और अब यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द नेम जोलो। या कुछ मिलता जुलता सा नाम मुझे लग रहा है। योलो से सोचा था आपने जोलो? यू ओनली लिव वंस सो वेयर जोलो? नो नो नो, योलो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। जोलो एक्चुअली मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था मेरे ब्रांड के लिए जो मैं ग्लोबली इंट्रोड्यूस कर सकूं, ना कि कोई ऐसा नाम। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छी चीजें दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज बना रहे हैं, बहुत मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे, उनके नाम की वजह से वो इतना प्रमोट नहीं हो पाते। राइट सो नाम में बहुत बड़ा जादू होता है। शॉर्ट नेम, मैं चाहता था शॉर्ट नेम हो, यूनिक हो। सो वैसे जोलो का पर्टिकुलर कोई मीनिंग नहीं है, डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, लेकिन हमारे लिए जेस्ट ऑफ लाइफ एंड ओरिजिनलिटी है। ओह वाओ। सो कस्टमर को हम कॉन्फिडेंट फील करा पाए, ओरिजिनलिटी फील करा पाए, इसलिए हमने एक टैगलाइन दी हमारे ब्रांड में, फील द ब्यूटी विद इन। वो खुद को अंदर से अच्छा महसूस कर सके। अगर कोई भी जोलो का ड्रेसेस पहन रहा है तो उसको वो निकले तो कॉन्फिडेंटली फील करे और उसके हमेशा फेस पे स्माइल रहे। इसीलिए हमने ये नाम जोलो रखा कि ग्लोबली आपने देखा जोलो का वैसे पर्टिकुलर डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, लेकिन एक यूनिकनेस है इस वर्ड में, और ये एक वाइब है जो वाइब हम हर कस्टमर को देना चाहते हैं। शॉर्ट नेम है, ग्लोबली प्रमोट हो सकता है और हम कर भी रहे हैं। सो इसमें हमारे सारे मोटिव क्लियर हो रहे थे, इसलिए हमने जोलो नाम रखा।
अच्छा, एक ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर अभी जो ब्रांड्स हैं, वो ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और यस। आपने ऑनलाइन के साथ-साथ अपने आप को ऑफलाइन भी एस्टैब्लिश करने के बारे में या सोचा है। या तो व्हाई जस्ट नॉट ऑनलाइन? स्टार्टिंग जो हमने हमारे ब्रांड की वो ऑनलाइन से की, हुँ, क्योंकि हम मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहते थे। हुँ, ऑफलाइन में हम इतनी जल्दी एक्सपेंड नहीं हो सकते थे। हुँ, हुँ, ऑनलाइन में हम आज पैन इंडिया सेल कर पा रहे हैं। हुँ, मेरी रेंज जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 2000 से 3000 के बीच की है। हुँ, सो बहुत लोगों ने कहा कि इस रेंज में आपको नहीं जाना चाहिए, ऑनलाइन सेल्स नहीं आएंगी, हुँ, ये कैसे होगा ऑनलाइन, हुँ, इसमें आपको लॉस होगा। हुँ, हुँ, ऑनलाइन तो बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, हुँ, 300 500 1000। हाँ, हाँ, अगर आप ये रेंज में रखोगे हुँ, तो आपकी ऑनलाइन सेल्स अच्छी आएगी। हुँ, मैंने हुँ, बहुत सजेशंस लिए, हुँ, बट मेरा मोटिव क्लियर था, मुझे एक ब्रांड बनाना है, हुँ, ना कि मुझे केवल कपड़ा बेचना है। हुँ, तो ब्रांड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने वर्क किया। हुँ, सो रेंज डेफिनेटली थोड़ी हाई आएगी, जैसा आपने वियर कर रखा हुँ, है। हर चीज यूनिक है, एम्ब्रॉयडरी हुँ, हुँ, बेस्ड है, तो हुँ, थोड़ी प्राइसिंग भी हाई आएगी और हुँ, मुझे ब्रांड बनाना था। हुँ, सो मैंने ब्रांड डेवलप किया, इसको एम्ब्रॉयडरी थीम दी हुँ, और रेंज फिक्स रखी कि मुझे ऑनलाइन ये प्राइस रखूंगा और टेस्ट करूंगा। हुँ, देन टेस्ट किया, सेल्स इंक्रीज होने लगी, लोगों को पसंद आने लगा और हमने फील किया। हमने पैन इंडिया एग्जीबिशंस की। हुँ, हुँ, जो आपका क्वेश्चन है कि ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया, ऑनलाइन से हुँ, हमारे ऑर्डर्स इंक्रीज होने लगे, हुँ, 10 20 30 40 50 100 क्रॉस हुए। उसके बाद हमने पैन इंडिया एग्जीबिशन स्टार्ट की। मैं एज अ ओनर ऐसा डिसाइड नहीं किया कि मेरे स्टाफ जाएंगे या राइट, मेरे ये लोग एग्जीबिशंस करेंगे। मैं खुद गया एग्जीबिशंस में, हर कस्टमर को फेस टू फेस हुँ, उनसे मीटिंग करी कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या समझ आ रहा है और क्या उनको फिटिंग्स अच्छी आ रही हैं, हुँ, क्या उनका फीडबैक है। ये मैंने खुद जा जाके एक्सपीरियंस किया। हर सिटी में हमने एग्जीबिशंस की। देन आई रियलाइज कि कस्टमर्स आज भी ऐसे हैं जिनको टच एंड फील पसंद है, राइट, हुँ, जो देख के लेकर पसंद करते हैं, हुँ, ऑनलाइन नहीं लेते हुँ, हैं। हुँ, कुछ हुँ, लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना आता। देन मेरी टीम ने बैठ के डिसाइड किया कि हमें अब ऑफलाइन की तरफ जाना चाहिए। जब ऑफलाइन जाएंगे तो कस्टमर को अपनी क्वालिटी ज्यादा बेटर समझ आएगी। हुँ, देन वी एक्सपेंडेड इन द ऑफलाइन हुँ, स्टोर्स और आज हमने ऑफलाइन में हमारे स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। हुँ, पैन इंडिया हम चाहते हैं 15 to 20 ईयर में हम क्लोज करें हमारे हुँ, स्टोर्स। हुँ, नेक्स्ट ईयर में हम 50+ स्टोर्स ओपन करें। हुँ। अच्छा, आइडिया से एग्ज़ीक्यूशन तक पहुँचने में कितना वक़्त लगा आपको? क्योंकि आइडिया तो आपने बहुत बड़ा सोचा था और मैं देख पा रही हूँ कि आपने बड़ा क्रिएट भी किया है। पर बहुत सारे लोग हैं जो बातें हो जाती है लेकिन एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाता है। एग्जीक्यूशन में टाइम लगा, लेकिन मेरी जो पर्सनैलिटी, मैं मानता हूँ मैं किसी भी चीज को ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। हुँ, मेरा रहता है कि मैं उसको शॉर्ट पीरियड में कैसे खत्म करूं। हुँ, हुँ, आज का टाइम वो नहीं है कि चल रहा है हो जाएगा कर लेंगे, 5 years 10 years। हुँ, जो चीज 10 years में लोगों ने अचीव किया, मैं वो 3 years में अचीव करना चाहता हूँ। हुँ, तो मैंने उस पर बहुत मेहनत करी। नाम आपने जैसे देखा, ऐसा तो नाम आया, आप ऐसा नाम रखने के लिए मैंने कितने पेपर फाड़े होंगे, हुँ, कितना वक्त उसमें निकला होगा केवल नाम नाम में। फिर उसको ट्रेडमार्क लेना, बहुत सारी हुँ, प्रॉब्लम्स थी, स्ट्रगल्स थे, रिसोर्सेस बहुत कम थे, छोटा हुँ, रूम था, हुँ, हुँ, 3 जनों की टीम थी। हुँ, सो एग्जीबिशन में स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगा, देन वी हैव पिकअप हुँ, और आज अच्छी टीम है हुँ। और हम यहाँ तक आ गए हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक जानना चाहूँगी बात कि आपने बोला कि आपको कई सारे लोगों ने बोला था कि तुम 200, 300, 400 रुपए की रेंज रखो तो ज़्यादा लोग तुम्हारे पास में कस्टमर आएँगे। या लेकिन आपने उस चीज़ पे ध्यान ना रखते हुए ये सोचा कि मुझे अगर लाने हैं तो प्रीमियम कस्टमर्स ही लाने हैं। पहले कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा था और कितने टाइम में आया? अराउंड, मुझे याद है वो दिन कि हम एक कमरे में बैठ के देखते रहते थे, रोज लैपटॉप खोलते थे, आज हुँ, ऑर्डर आया क्या, आज हुँ, ऑर्डर आया क्या। आता नहीं था तो थोड़ी सी, हम 3 जने ही थे, थोड़ी सी मायूसी भी हो जाती थी, थोड़ा सा डलनेस हो जाती थी शाम तक, यार कैसे ऑर्डर लाएंगे। हुँ, तो आफ्टर 5 to 10 days, अराउंड 8th डे पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर आया था और उस दिन बहुत ज्यादा खुशी थी, हमने तो पार्टी भी की थी। हुँ, पहला कस्टमर एक्सपीरियंस था और उस पे मैंने खुद ने कस्टमर से फ़ोन करके बात की थी कि हुँ, आपको कैसी लगी, हमें फीडबैक दीजिए। उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। हुँ,
सो वो एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। और आगे तो क्या नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, आगे तो 10 ऑर्डर्स 20, लेकिन वो जो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा फीडबैक था कस्टमर का। सो हमें वहां से पॉजिटिवनेस और हमारे में एंटर हुई और आगे हमने एनर्जी के साथ काम किया। देन आफ्टर 2-3 डेज ऑर्डर आना स्टार्ट हुए, 1-2 ऑर्डर आना स्टार्ट हुए। आफ्टर 1-2 मंथ्स वो पिकअप हुआ और आज अच्छे ऑर्डर्स पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, एक मैं बात आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारी इंडियन मेंटालिटी में ये होता है कि सस्ती चीज़ें वो नहीं बताना चाहते ओपनली कि मैंने कुछ सस्ता पहना है। उनको लोगों में तो यही बताना है कि मैंने जो पहना है वो प्रीमियम है, यस, वो महँगा है। इज़ दिस द रीज़न दैट योर रेट इज़ स्लाइटली हाई? नहीं रीजन ये नहीं है, हुँ। लेकिन कस्टमर हमारा ब्रांड बताना चाहते हैं कि मैंने ये इतने का पहना है हुँ, और यही हमारी सक्सेस है। हुँ। अगर आप अपने मैं इसको क्लोथ को ये 20,000 का बोल बताना चाह सकती रही, हूँ। हाँ यस, आप ये बता सकती हैं कि ये मैंने 10,000 का पहना और आपने बाय हमसे 4,000 में किया है और राइट। आप ये इसको हाइक करके बता सकती हैं, तो हुँ, यही तो सक्सेस है हुँ, कि हुँ, इसका मतलब हमारी क्वालिटी, हुँ, हमारा प्रेजेंटेबल जो क्लोथ है हुँ। वो ऐसा प्रेजेंट हो रहा है सामने वाले को कि ये एक्सपेंसिव भी होगा। राइट। तो यही तो हम चाहते थे कि हम ऐसा कुछ डेवलप करें जो कस्टमर को ऐसा बताने पे मजबूर करे कि मैंने एक्सपेंसिव खरीदा है। थोड़ा-सा इंडियन सबकॉन्शियस माइंड पे मैं अभी बात करना चाहूँगी कि एक व्हाइट टी-शर्ट आपको 200 में भी मिलती है और एक व्हाइट टी-शर्ट है जो आपको 3,000 में भी मिलती है। यस, एक्चुअल रेट उस व्हाइट टी-शर्ट की क्या होती है सबसे पहले तो ये बताइए? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जाएंगी, हुँ, आप अच्छे ब्रांड से खरीदती हैं 3,000, 2,000 और 5,000 की जो हुँ, टी शर्ट्स खरीदती हैं, उनकी एक्चुअल प्राइस तो 300 to 400 ही होती है। मैं सच कहूंगा, हुँ, इस पॉडकास्ट में मैं सच कह रहा हूँ, हुँ, तो 300 to 400 ही होती है। हुँ, बट उसमें एक्सपेंसिव ब्रांड वैल्यू हुँ, और उसमें सारे उनके स्टाफ और उनकी मेहनत जुड़ी होती है। हुँ, सो एक ब्रांड, इसीलिए मैं ब्रांड बनाना चाहता हूँ। ब्रांड वैल्यू बिकती है मार्केट में। हुँ, तो अगर आपकी ब्रांड वैल्यू बिकती है तो इट डजेंट मैटर कि वो 3,000 का है या 4,000 का है, लोग लेंगे, पीपल विल विल बाय बाय। इट। हुँ, वो क्वालिटी से भी एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हुँ, बट वो ब्रांड वैल्यू बिकेगा हुँ, मार्केट में। सो मेरा ऐसा मानना है ब्रांड वैल्यू बिकता है मार्केट में। हुँ। अच्छा, जो आपने फ़ील्ड चुना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ये एक ऐसी फ़ील्ड है जो कभी रुकने नहीं वाली है, ये हमेशा चलेगी। बट अगेन इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो कभी ख़्याल नहीं आया इसमें तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे मीट अप करूँगा अपनी एक्सपेक्टेशंस को, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को? मुझे ये क्वेश्चन मेरे घर वालों ने बहुत हुँ, पूछा, मेरे कलीग्स ने पूछा, मेरे हुँ, फ्रेंड्स ने पूछा कि इतने हुँ, कंपटीशन में तू फैशन ब्रांड लॉन्च करेगा, वो हुँ, कैसे सक्सीड करेगा। हुँ, लेकिन मुझे जुनून था। और ये बात आपकी सही है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, राइट। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप मार्केट में स्टेबल रह सको। हुँ, उसी के लिए मैं आपको एक मेरी जर्नी शॉर्ट में बताता हूँ। हमने ये सर्वे किया मार्केट का कि मैं ऐसा मार्केट में क्या लैग है जो पूरा कर सकता हूँ। हुँ, कुछ तो लैग होगा जहाँ पे कस्टमर्स को प्रॉब्लम आती है। हुँ, सो मुझे समझ में आया कि एक लैग है। हुँ, वो मैंने मेरी फैमिली मेंबर्स को देख के, फ्रेंड्स को देख के मुझे समझ में आया एक लैग है। वो क्या है कि जो आज के 5 to 7 इयर्स बैक भी अगर हम देखें, हुँ, तो इतनी पार्टीज, इतना किट्टी पार्टीज, ये आपके जो भी आती रहती पार्टीज ही पार्टीज हैं, किसी का बर्थडे, एनिवर्सरीज, कोई उसके फंक्शन हो बाद गया, फ्रेंड्स का, सारे घर का। फंक्शंस, फ्रेंड्स का बर्थडे, फिर उसके बाद जडूला, बच्चे का, और फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, आज सब में पार्टीज है। सैटरडे संडे पार्टी है, सबको बाहर जाना है। और रोज आप विमेन है, आपको अच्छे से पता है, आपको भी हर दिन यस, एक आई नई डोंट लाइक टू ड्रेस, रिपीट क्लोथ्स। यस, आई डोंट लाइक टू सो रिपीट आपको क्लोथ्स। क्लोथ भी रिपीट नहीं करने, और हर दिन जो आपको पहनना वो यूनिक भी होना चाहिए। कई कस्टमर्स को ऐसे होता है कि मैं ही पार्टी में दिखनी चाहिए। तो ये सोच से मैंने ये देखा कि कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रही थी मार्केट में। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये ब्रांड बनाया। वो कैसे सॉल्व की हमने, वो अगर जा रही हैं कोई अच्छे ब्रांड में या डिजाइनर ब्रांड में कि मुझे यूनिक लगना है, तो उसको डिजाइनर ब्रांड में जाना पड़ेगा, Right. या कोई बुटीक पे जाना पड़ेगा कि मुझे ये पीस बना के दो। वो उसको 15 to 20 डेज में बनाएगा, और डिजाइनर बहुत एक्सपेंसिव देगा। और जो बुटीक भी बनाएगा उसके लिए वो सिंगल पीस बनाना पड़ेगा, तो वो मोर एक्सपेंसिव बनेगा। तो हमने क्या किया,
बुटीक स्टाइल ब्रांड में ही जो बुटीक में डिजाइनर्स होते हैं उनको उठाया, डिजाइन्स बनवाई, डिजाइन्स रेडी की, ऐसी डिजाइन्स जो हम नंबर और क्वांटिटी बहुत ज्यादा बना पाए और उसको एक मोर अफोर्डेबल प्राइस में लेके आ सकें। तो इसी सर्वे से हमने ये स्टार्टअप ब्रांड स्टार्ट किया कि हम कैसे 25,000 या 20,000 या 15,000 की ड्रेस को 5,000 तक लेके आए। सो कस्टमर हर दिन यूनिक लगे। कैसे 6,000 8,000 के जो कॉर्ड सेट्स अच्छे एक्सपेंसिव मिलते हैं उनको कैसे हमारे ब्रांड में 2,000 तक लेके आए, 3,000 तक लेके आए, वो हमने वर्क किया और हम सक्सेसफुली उस पर वर्क कर पाए। और आज हम जहां भी हैं वो उसी की वजह से हैं। उसी जो चीज हमने इम्प्लीमेंट की ब्रांड में कि 5 आप जैसे इसका एग्जांपल लीजिए आप, जैसे आपको क्या लगता है कि ये ड्रेस या आपने श्रग पहना है कितने का होगा? आपके ब्रांड में या कहीं और? नहीं, कहीं और। See, this has to be around easily 8 to 10. ये अभी हमारे ब्रांड में हम सेल कर रहे हैं 3,500 का। आप इस पे देखेंगे पूरा बैक साइड फ्रंट में वर्क हुआ Yes, हुआ है। yes. हर डिजाइनर को, अगर डिजाइनर को ये पीस दोगे और या बुटीक में दोगे मुझे सेम बना के दो, तो 8,000 10,000 बोलेगी और आपको बोलेगी 15 डेज लगेंगे। हाँ जी। हम कस्टमर को 3 डेज, विद इन 3 डेज तो उनके घर पे पहुंचा रहे हैं कि घर पे उनके पास फी पहुंच जाता है। और आज तो फास्ट डिलीवरी में एक दिन में भी पहुंचा रहे हैं। सो आपको अगर हर दिन यूनिक ड्रेसेस पहननी है तो आप zololabel.com पे जाइए और वहां पे बाय कीजिए अफोर्डेबल प्राइस में और यूनिक डिजाइन में। एक्चुअली मैं सभी विमेन को बोलना चाहूंगी यहाँ पे, अब मेन पे हम लोग बात करेंगे कुछ देर में, लेकिन विमेन को मैं बोलना चाहूंगी कि देखो, वी ऑल वांट टू वेयर गुड, लुक गुड, वी वांट टू वेयर डिजाइनर ड्रेसेस, बट अफोर्डेबिलिटी के हमेशा इश्यूज होते हैं। तो जोलो इज अ ब्रांड जिसको मैं पर्सनली यहाँ पे बोलूंगी कि अफोर्डेबल है, एंड प्लस क्योंकि मैंने कपड़े उठाए हैं और मैंने कपड़े टच किए हैं, तो मैं बता सकती हूँ कि वो प्रीमियम क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। प्लस उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है दैट इज़ ग्रेट, एंड कुडोज टू यू कि मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि एक जयपुर का जो लेबल है वो बहुत ही आगे बढ़ने वाला है, बहुत ग्लोबली जाने वाला है। आगे मैं पॉडकास्ट में आई कैन फ्लेक्स कि आई हैव इंटरव्यूड रघुनंदन जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप जब आपने शुरू की तो आपको ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस नहीं था, तो आपने बोला कि मेरे को बहुत क्विक करनी होती है चीज़, आई नीड क्विक सक्सेस, Yes. मैं जल्दी, आई कैन नॉट वेट। बट हर इंसान ऐसा नहीं होता हमारे साथ टीम में, तो वो टीम बिल्ड करने में क्या चैलेंजेस आपको आए? हाउ डिड यू बिकम अ गुड लीडर? मैंने बताया कि हमारी टीम बहुत छोटी थी, रिसोर्सेज बहुत कम थे, रूम था, हर चीज खुद को करनी पड़ती थी। मैं खुद जाके पार्सल्स, जैसे फर्स्ट मैं पार्सल जो हमारा ऑर्डर आया मैं खुद जाके दे के आया। सो वो खुशी अलग थी। फिर उसके बाद लीडरशिप की, एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। राइट। मेरी फैमिली बैकग्राउंड एंटरप्रेन्योरशिप की है, बट जो फैशन इंडस्ट्री है उससे कोई बिलोंग नहीं करता था। तो ऐसी लाइन में जाना जिसमें आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बहुत चैलेंजिंग था। मुझे बहुत लोग, जैसे आपको पता है सोसाइटी राइट। डराती है, कोई कभी पॉजिटिव तो आपको बोलेगा ही नहीं कि ये करो हाँ। सब अच्छा ही होगा, आपको डराया जाता है। मुझे भी डराया। और फैशन इंडस्ट्री तो ऐसी है कि मतलब आप किसी के पास भी जाओगे और डिस्कशन के लिए कुछ बोलोगे कि मैं ये कैसे स्टार्ट करूं, तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सबको ऐसा लगता है ये मेरी कुछ चीज चुरा लेगा या मेरा डिजाइनर चुरा लेगा, तो कोई आपको एंट्रेंस भी नहीं देता। तो मेरे लिए बहुत बड़ा बिग चैलेंज था कि मैं कैसे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ूं, कैसे जाऊं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जुनून आपको कुछ भी करवा सकता है। तो जुनून था, पैशन था। मैंने ऑनलाइन बहुत सर्चेस किए, फैक्ट्री विजिट्स की, कुछ, हाँ मैं झूठ बोल के अंदर गया, कुछ चीजें मैंने सच बोली, किसी से समझने की कोशिश करी, थोड़ा टाइम मेरा वहां वेस्ट हुआ, बट मैंने वो खुद सीखी। इसीलिए थोड़ी लीडरशिप मुझ में आई कि मैं कैसे अपने टीम को लीड करूंगा, क्योंकि मैंने पहले खुद सीखा। अगर आपको खुद को ही नहीं समझ तो मैं ये बोल दूं ये ऐसे करना है काम, टीम अपने हिसाब से करती रहेगी, मैं बैठा रहूंगा। लेकिन मैंने खुद जाके हर चीज करी, इसलिए मैं उनको समझा पाया और उनको बोल पाया। और फास्ट करने का तो मुझे ऐसा रहता है कि 24/7 मैं काम कर सकता हूँ। सो मैं टीम को भी, मेरी टीम जब हम डिस्कशन में बैठते थे तो मैं बोलता था ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए, और अपने को इतनी जल्दी फास्ट करनी चाहिए, टाइम बहुत कम ज्यादा लग रहा है अपने को, थोड़ा
तो टीम मुझे क्या बोलती थी, सर आप उस ब्रांड का, मैं एग्जांपल देता था, उस ब्रांड को देखो, इस ब्रांड को देखो, वो कहाँ पहुंच गया, वो कहाँ है, एग्जांपल टीम में राइट शेयरिंग होती है। सो उनका जवाब जब मेरे पास आता था तो मुझे बहुत अ, थोड़ा सा मैं ऐसे बेचैन हो जाता था, गुस्सा होता था कि इनको कैसे समझाऊं मैं ये चीज, क्योंकि मुझ में तो वो है, लेकिन इनको कैसे ट्रेन करूं कि ये। तो वो सब मुझे ऐसे कहते थे, सर इनको तो 8 इयर्स हो गए, 10 इयर्स हो गए मार्केट में, ये कब से काम कर रहे हैं, अपन तो अभी आए हैं। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता था, इनको 10 इयर्स हो गए हैं, मुझे ये चीज 3 ईयर में करनी है। अब इसका बताओ कि ये 3 साल में अपन कैसे करें। 10 इयर्स उनको लगे, मुझे नहीं लगेंगे, ये डेफिनेटली तुम लोग सब समझ लो कि 10 साल को कैसे 3 साल में कन्वर्ट करना है। स्टार्टिंग से अपन को वैसे काम करना है। सो धीरे धीरे जब मैं थोड़ा गुस्सा होता था, समझता, तो उनको समझ में आया कि थोड़ा फास्ट तो करना पड़ेगा। तो सब धीरे धीरे करने लगे और हम थोड़ा फास्ट चलने लगे। उतना फास्ट नहीं चल पाए, लेकिन हाँ, जितनी स्पीड मैं चाहता था वो हम पिकअप कर चुके हैं। और आगे अब आप देखेंगे स्पीड 10x हो जाएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम बहुत स्ट्रगल भरा होता है। अब हम एक स्टेबल सिचुएशन पे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से हमारी स्पीड, सब मेरे स्टाफ की और मेरी इंटू 10x हो चुकी होगी। अच्छा, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ये डिसीजन बहुत ज़रूरी होता है कि वो बिगनिंग में किसको हायर कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो हाउ डिड यू चूज योर टीम? एक्चुअली ये सब चीजें तो थोड़ा से ऊपर वाले के पे भी छोड़ देनी चाहिए। मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ मेरे गुरुदेव पे, मेरे राम जी पे, कि उन पे भी छोड़ देना चाहिए ये चीज, तो कि वो मुझे ऐसी टीम बना के दें सही है। कि जिस पे, क्योंकि आपके पास इतना, अगर आपने किसी के ऊपर स्पेंड कर दिया है 1 ईयर और देन सपोज कीजिए आपको ऐसा लगा कि वो नहीं सही था, तो एक 1 ईयर आपका स्पेंड हो चुका, अब क्या करोगे आप? सही है। आपका 1 ईयर खराब हो, सही अब है। आप दूसरे को ट्रेन करोगे। लेकिन मेरे साथ कुछ और ही हुआ। मुझे स्टार्टिंग से टीम मेंबर्स आज तक जो भी मिले हैं वो Loyal सारे मिले। ऐसे मिले हैं, रॉयल, एकदम सब मेहनती हैं, सब जुनून से काम करने वाले हैं, सबका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत अच्छे लेवल पे है। उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, मेरी टीम की वजह से। राइट। और मैं किसी को भी मेरे टीम में स्टाफ जैसे नहीं रखता, मैं सब एज अ फ्रेंड, हमारा ऑफिस का एनवायरनमेंट बिल्कुल एज अ फ्रेंडली है, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, सब एज अ फ्रेंड आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, चैलेंजेस को फेस करने का सबको जुनून रहता है कि ये हम सॉल्व कर लेंगे। मेरे तक तो कोई बात ही नहीं आने देते, यही सोच लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हम ही सॉल्व कर लेंगे, सर को बताना ही नहीं है। सो मैं मीटिंग्स में और इधर उधर बिजी रहता हूँ, तो ये तो कुछ चीजें, जो सरेंडर कर देनी चाहिए, कुछ जो चीजें ऊपर वाले के छोड़ देनी चाहिए हवाले कि रखनी चाहिए। ऐसा क्योंकि आप, हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैंने एक चीज नोटिस की है छवि, अगर आपका जुनून है, पॉजिटिवनेस है और आप किसी काम को शिद्दत से करना चाहते हैं ना, तो ये डेस्टिनी आपके साथ लग जाती है, पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग कर जाती है। वो आप डायलॉग कह मैं भी नहीं सकते बोल हैं पाती और आपने इंग्लिश में बोल दिया, लेकिन शाहरुख खान का वो डायलॉग बेसिकली सच है। हाँ, वो मैं फील करता हूँ और मैंने फील किया है, और मैं ये मैं छोटा था जब से सोचता था, लेकिन ये मैंने प्रैक्टिकल फील भी कर लिया। जिस काम, देखो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इंजीनियरिंग से, मैं इंजीनियर बना, मैं भी इंजीनियर बनी, फिर मैंने मॉडलिंग करी, मैं मॉडल भी बना, मैंने रैम्प शोज किए, एक्टर प्रिपेयर्स में काम किया, अनुपम खेर के यहाँ काम किया, तुलसी कुमार के साथ काम किया, मैंने किया। उसके बाद मैंने, मेरा ब्रदर पायलट है, तो सबको था कि मैं भी पायलट बनूं, मैं चला गया साउथ अफ्रीका, मैंने पायलट ट्रेनिंग भी की, मैंने पीपीए लाइसेंस लिया। उसके बाद मैंने एंटरप्रेन्योरशिप ब्रांड लॉन्च करने का सोचा, मैंने खुद का लेबल बनाने की सोची और वो भी किया, क्योंकि मेरा सब चीज में जुनून था, मुझे ये सब चीजें मेरी लाइफ में करनी थी, मुझे कहीं पे भी ऐसे गिल्ट नहीं रखना था। लाइफ एक बार मिली है कि मैंने वो चीज नहीं की। उसके बाद जब मुझे स्टेबल होना था तो मैंने स्टेबल होने का सोचा, लेकिन जब तक मुझे सब चीजें करनी थी वो मैंने फिनिश की और मैंने की। तो आपने देखा कि मेरे जुनून था, तो पूरी आपको एक ये डेस्टिनी आपके साथ लग जाती है और उस काम को पूरा करवाती है। सो हमेशा पॉजिटिव रहो, काम करो जुनून से, आपके सारे काम होंगे। तो मैंने जुनून रखा ब्रांड बनाने, तो मेरे साथ
वैसे ही स्टाफ जुड़ते चले गए, वैसे ही पर्सन जुड़े जो मुझे चाहिए थे। राइट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 3 साल में पहुंचा हूं तो इम्पॉसिबल वाला टास्क है, वो मेरे केवल टीम की वजह से मैं यहाँ हूँ। अगर मैं खुद अकेला भागता रहता करता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। और टीम में अगर कुछ ऐसे लोग आ जाते जो सही है। काम ही इधर उधर हो जाता, वो हुआ नहीं, और आज मैं हम्म। आपके सामने बैठा हूँ एज अ एंटरप्रेन्योर। अच्छा, एक चीज़ होती है कि जब हम बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, जॉब छोड़ना या कोई एक नई चीज़ शुरू करना, वो एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है अपने आप में, और उसमें अगर साथ सही नहीं हो, तो हम शुरू भी नहीं कर सकते। आपकी वाइफ का क्या सपोर्ट रहा है, मैं जानना चाहूँगी? मैंने जैसा बताया, कोविड के बाद सिचुएशंस कुछ डिफरेंट थी। मैंने पायलट ट्रेनिंग छोड़ दी, और सब मेरे थोड़ा सा मुझसे गुस्सा थे, प्रॉब्लम फेस की, सबके डायलॉग सुने हैं। आगे थोड़ा सा चैलेंजिंग था। मेरी वाइफ मेरे साथ थी। वाइफ ने मुझे एक ही चीज बोली कि तुम्हें पायलट ट्रेनिंग करनी चाहिए, बट अगर तुम्हारा दिल ये कहता है कि तुम आगे उसमें जॉब नहीं कर सकते, और तुम्हें एक्चुअली जुनून तो मुझे फैशन में रहने का या खुद को फैशनेबल रखने का शुरू से जुनून था, और खुद अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसमें आगे कैसे जाऊं। तो एक ही रास्ता था कि मैं एक खुद का फैशन ब्रांड बनाऊं। तो मैंने उससे डिस्कस किया, और शी इज लाइक कि उसने बोला कि अगर तुम्हें ये करना है तो देन गो हेड, और तुम इसमें कुछ भी मत सोचो अब, और तुम बस स्टार्ट कर दो अब, और किसी की कुछ नहीं सुनना। तो ये जो सपोर्ट था, ये लाइन जो थी कि अपने को किसी का कुछ नहीं सुनना, बस अपने को स्टार्ट करना है। अब तुम ये देखो कि स्टार्ट कैसे करना है। सो शी सपोर्टेड मी, और ये लाइन की वजह से आज मेरा जो मॉरल था वो डाउन था कि मैं कैसे सबको फेस करूंगा, वो डाउन से हाई पे चला गया, और मैं बिल्कुल एकदम फट के निकल गया, और मैं बस फिर मैं जुनून के साथ लग गया, और मैं आगे जर्नी को स्टार्ट करने में सर्चिंग में लग गया, सर्वे में लग गया, नाम के लिए लग गया, क्या ब्रांड का नाम, और मैंने स्टार्ट कर दी जर्नी बिना कुछ सोचे समझे। कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे ब्रांड बनेगा, मुझे कुछ नहीं पता था। बस मुझे ये था कि एक मेरा वाइफ का सपोर्ट है बस, फैमिली का सपोर्ट तो मिल ही जाता है, वो तो मिलता ही है, लेकिन लाइफ पार्टनर अगर खुश नहीं है तो आपकी आधी जिंदगी वैसे ही अनस्टेबल हो जाती है। तो लाइफ पार्टनर का सपोर्ट अगर मिल गया आपको पूरी तरीके से, तो देन, और हमारी जस्ट मैरिड हुई थी, सो थोड़ा डर भी ऐसा रहता है कि कुछ ऊपर नीचे फैमिलीज में बात ना हो जाए, लेकिन मेरी वाइफ ने सब संभाल लिया था, और मैं आगे बढ़ गया, और आज मैं उसी की वजह से यहाँ तक आ सका हूँ। अमेजिंग, दिस इज इंस्पायरिंग एंड दिस इज रियली, एक्चुअली जोलो को बनाने के पीछे मेरी वाइफ का शी बहुत इज द बढ़िया मेन पर्सन। नाउ आई गॉट हाथ टू द है। मेन पॉइंट। अच्छा, जब दिल्ली में पहला स्टोर आपका ओपन हुआ, यस, तो हाउ वाज दैट फीलिंग? क्योंकि ऑनलाइन तो आप चल रहे थे, बट ऑफलाइन स्टोर दिल्ली जैसी जगह। दिल्ली में ओपन किया हमने साउथ एक्स में, वो भी ओह, साउथ एक्स में ओपन किया। ओके। सो साउथ एक्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था कि साउथ एक्स में ओपन हो जाए, हाँ, क्योंकि साउथ एक्स इंडिया की सबसे प्राइम लोकेशन है, राइट। ब्रांड बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है वहां पे, ओपन करना और वहां उसको रन करना बहुत टिपिकल चैलेंज था। बट वो बहुत अच्छे से हो गया, और आज स्टोर हम ओपन कर चुके हैं साउथ एक्स में, और बहुत अच्छी सेल वहाँ आ रही है, बहुत कस्टमर्स को अच्छा लग रहा है, और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि एक ड्रीम लेके हम जो निकले थे आज से 3 साल पहले, वो ऐसा लग रहा था कि अब जाके कुछ मैनिफेस्ट हो ऐसा गया, स्टेबल हुआ है और सामने आ गया। सामने दिख रहा है। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नाइस एक्सपीरियंस था। और अच्छा, जयपुर में आपके शोरूम कहाँ पर हैं, मुझे बताइए। और जयपुर में अभी हमारा वैसे शोरूम राजा पार्क में है, शोरूम प्लस ऑफिस हमारा दोनों राजा पार्क में है, और अभी हम पूरे पैन इंडिया में स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। सो अभी नेक्स्ट ओपनिंग हमारी गुवाहाटी में, देन चेन्नई में, फिर अहमदाबाद में, देन हम पूरी टीम हमारी कोशिश कर रही है कि हम 15 to 20 स्टोर्स इस साल ओपन कर लें मार्च क्लोजिंग से पहले। सो हम उसी मोटिव को लेके, उसी चैलेंजिंग को लेके आगे चल रहे हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो और मच। जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं जो रिस्क लेने में थोड़ा सा घबराते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको बड़ा करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करें, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे?
मैं सबको एक चीज यंगस्टर्स को जरूर बोलना चाहता हूँ, सब आज का टाइम और फास्ट हो चुका है, सब शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं, बस मैं इस काम को इस शॉर्टकट से कर दूं। उनकी सोच ये रहती है कि जल्दी से काम पूरा हो जाए और खत्म हो जाए, लेकिन मेरा ये मानना है लॉन्ग कट आपको स्टेबल होने का तरीका बताता है, एक कॉन्फिडेंस देता है और आगे तक की सोच देता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको शॉर्टकट लेना है कि लॉन्ग कट लेना है। लॉन्ग कट में जरूर आपको चैलेंजेस फेस होंगे, जरूर बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, रोज कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एक टाइम के बाद जाके आप एक ऐसे स्टेबल ब्रांड बनाओगे। आपको पता है इंडियन ब्रांड्स और वेस्टर्न ब्रांड्स में ये डिफरेंस है। वेस्टर्न ब्रांड्स आगे की सोच को लेके चलते हैं, वो कपड़ा नहीं Right. सेल करते, वो अपनी सोच सेल करते हैं, सोच, आगे की सोच। इसीलिए आज वेस्टर्न ब्रांड्स इंडियन ब्रांड से आगे मच जाते बेटर हैं। आगे हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो डिकेड से वो काम करते हुए आ रहे हैं। वो शॉर्ट टर्म नहीं सोचते कि आज हमने ब्रांड बनाया, आज ही प्रॉफिट हो जाए, आज ही सेल आ जाए, आज ही टर्नओवर हो जाए और हम क्लोज कर दें। वो आगे की सोचते हैं। डिकेड से आज वो वेस्टर्न ब्रांड चलते आ रहे हैं। आपको एग्जांपल्स मुझे देने की जरूरत नहीं है, लेवाइस है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कब से चलते हुए आ रहे हैं। और आज इंडियन ब्रांड्स उनसे कंपैरेटिवली कम है, कम अपना प्रेजेंटेशन रख पाए मार्केट में। उसकी वजह यही है कि हम शॉर्टकट को ज्यादा प्रेफर करते हैं और उसी सोच के हिसाब से चलते हैं। तो मेरा सभी यंगस्टर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ 3 साल में ये सब करके, तो आप सब भी आ सकते हैं। सो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैलेंजेस को फेस करते हुए आप आगे बढ़िए। और आज सोशल मीडिया की वजह से ये अवेयरनेस आ चुकी है, बट फिर भी यूथ किसी ना किसी चीज से डर जाता है। चैलेंजेस आते हैं, फेस नहीं कर पाते और वो जो स्टार्ट किया वो बंद कर देते हैं। बंद ना करें, उसको कैसे आगे ले जाना है, कैसे फॉरवर्ड एक ब्रांड बनाना है, उस पर वर्क करें। मुझे ये मानना है कि जैसा मैंने बताया, आप डेस्टिनी आपका साथ देगी। जुनून रखें, कॉन्फिडेंट रखें खुद पे और आगे बढ़ें। अच्छा, जाते-जाते मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमारे सभी इंडियन कंज्यूमर्स को मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स के बारे में बताएँ, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो खरीदना तो चाहते हैं कपड़े, लेकिन फॉरेन ब्रांड से। अभी इंडियन ब्रांड्स की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्च्युनेटली। अब मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, हुँ, आपको भी जान के शौक होगा कि जो सारे वेस्टर्न ब्रांड्स हैं, जो आज बड़े बड़े वेस्टर्न ब्रांड्स हैं, वो इंडिया से ही कपड़ा लेते हैं। और वो कपड़ा ऐसे नहीं लेते कि पर पीस के हिसाब से, वो केजी के हिसाब से लेते हैं। लिनन, खादी या हमारा कपड़ा बाहर जाता है, बाहर जाके उस पर टैग लगता है, लेवाइस का, ज़ारा का, ब्रांड का टैग लगता है, वो हमसे केजी में लेते हैं। जो उनको एक पीस पे अगर कॉस्टिंग निकाली जाए तो वो 100 to 120 कॉस्टिंग आएगी एक पीस की। वो उतना कपड़ा लेते हैं, वो पीस को काटते हैं, पीस को डिजाइन करते हैं, टैग लगाते हैं और वापस इंडिया भेजते हैं। और इंडियन कस्टमर्स उनको 5,000 4,000 देने को तैयार है। सो मैं यही बताना चाहूंगा कि जो इंडियन के ब्रांड्स, जो इंडिया के ब्रांड्स हैं, मेक इन इंडिया जो प्रमोट कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि वो कपड़ा जो बाहर जा रहा है और आपके पास आ रहा है, वो केवल आपको एक, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि आप ब्रांड वैल्यू पे कर रहे हैं, लेकिन आप जब इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करेंगे तो एक दिन वो भी ब्रांड वैल्यू सेल कर पाएंगे। राइट। सो आपका सपोर्ट की जरूरत है इंडियन ब्रांड्स को, और आप इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि वो सब भी उसी पे काम कर रहे हैं, सब अपना फैब्रिक अच्छा बना रहे हैं, अपना डिजाइन अच्छा कर रहे हैं। और वही चीज अगर किसी टैग को, अगर मैं ये सीम आपको जैकेट, इसके पीछे एक डिजाइनर का डाल दूंगा नाम, तो आप इसको बाय करने को Right. तैयार हो जाएंगी 20,000 30,000। बट आपको, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए। सो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो फिर एक दिन हमारा भी ब्रांड वैल्यू बाहर बिकेगा। बिल्कुल बनेगा। और मैं चाहूँगी, मैं सभी से बोल रही हूँ कि यार ज़ोलो लेबल को सपोर्ट करो, बिकॉज़ ये एक ऐसी जर्नी है जो मैंने आँखों से, मतलब मैंने अभी ऑफ कोर्स मैंने आपसे बात करके मैंने बहुत कुछ जाना है, बट जब मैंने प्रोडक्ट्स को टच किया, व्हेन आई वोर इट, आई कुड फील कि ब्रो दिस शुड गो ग्लोबल। एंड मैं आपको, आई विश यू हम ऑल द ग्लोबली बेस्ट। जल्दी आने वाले हैं। हमारे शोरूम्स अभी दुबई में
हम चाह रहे हैं फर्स्ट शोरूम हम दुबई में लेकर बहुत आए। अच्छी जगह से शुरुआत कर रहे हैं आप। यस, क्योंकि हमारे दुबई में हम्म, ऑर्डर्स जा रहे हैं ओके। ऑनलाइन, सो कस्टमर बेस बन रहा है धीरे धीरे। अब हम ग्लोबली प्रमोट करेंगे हमारे ब्रांड्स को। पहले हम चाहते हैं हमारे नेशनली 15 to 20 स्टोर्स ओपन हो जाए, देन वी विल मूव टू द ग्लोबली ऑल्सो, एंड आई होप कि हम उसमें सक्सीड हो जाएं। मैं भी तो चाहती हूँ कि कभी मेट गाला या कहीं पे जब पूछा जाए, सो व्हाट आर यू वेयरिंग, और वो बोले हे आई एम वेयरिंग ज़ोलो। यस, डेफिनेटली तो उसी के डेफिनेटली लिए हम हो सब सकता काम है। कर रहे हैं। और एंड यू आर ऑलमोस्ट देयर। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड इट वाज लवली नोइंग यू, हियरिंग योर इंस्पायरिंग स्टोरी। और अगेन, ज़ोलो लेबल, रिमेंबर द नेम, इफ यू वांट टू लुक प्रीमियम एट अफोर्डेबिलिटी, एट अफोर्डेबल प्राइस, ज़ोलो इज फॉर यू। थैंक यू रघुनंदन जी। थैंक यू सो मच।